2026 में महिंद्रा ने ये ठान लिया है कि हम ऑटो इंडस्ट्री की शक्ल, सूरत और सीरत बिल्कुल बदल के रहेंगे और लॉन्च कर दिया अपना नया ऑटो रिक्शा जो है बिल्कुल कमाल का, जो आता है इंडस्ट्री लीडिंग फीचर्स के साथ, जैसे कि हिल होल्ड असिस्ट फीचर, जैसे कि रिवर्स थ्रॉटल, जैसे कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग, जैसे कि इंडस्ट्री में सबसे बड़ा विंडशील्ड, जैसे कि मोनोकॉक स्ट्रक्चर डिजाइन, जैसे कि एयरप्लेन जैसा ये लुक। तो पेश है आप सभी के लिए महिंद्रा का उड़ो। तो आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले तो हम आपको इसके फीचर्स के बारे में बताएंगे, वॉक अराउंड करेंगे और साथ में बाद में एक टेस्ट ड्राइव लेकर देखेंगे कि क्या जो ये कहती है उस पर खड़ी उतरती है कि नहीं। तो उससे पहले मैं स्वागत करता हूँ आपका आदित्य गोयल मोटर फ्लोर की तरफ से। तो चलिए आइए सबसे पहले इसकी लुक के बारे में ही बात करते हैं। बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइन के साथ ये उड़ो आई है, बिल्कुल हट के कोई दूर से कह नहीं सकता ये एक ऑटो है। कुछ फ्यूचरिस्टिक लुक है इसकी। कंपनी कहती है इसको एयरक्राफ्ट इंस्पायर्ड हमने बनाया, और क्यों ना, जैसे ये डिज़ाइन है, जैसे ये कलर है, बिल्कुल एक एयरप्लेन की याद दिलाता है। किफ़ायती एयरप्लेन जो करोड़ों में आता है, आपको कुछ चंद लाखों में ही ये एयरप्लेन देखने को मिलता है। पहली बात, ये ऑटो इलेक्ट्रिक है, बहुत ज़्यादा किफ़ायती है, बहुत ही कम दाम आता है इसको चलाने में, और जब आप इसमें सवारियां ढोएंगे, इसको चलाएंगे, तो आपका ब्रेक इवन यानी प्रॉफिटेबिलिटी कुछ ही समय में शुरू हो जाएगी। अब आइए बात करते हैं इसके साइज़ की। तो ये जो व्हील बेस है 2100 mm का, बहुत ही शानदार, इंडस्ट्री में सबसे बड़ा व्हील बेस मिल जाएगा। और ये आपका ग्राउंड क्लियरेंस, जब अभी कोई बैठा नहीं है तो इसमें 215 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं इस ऑटो की कैबिन हाइट की। यहाँ फ्लोर से लेकर ऊपर तक का डिस्टेंस 1435 mm यानी लगभग 4.5 फुट का इसमें आपको हाइट मिल जाती है। अब हेडरूम की बात करते हैं। हेडरूम के लिए आपको यहाँ से नापना होता है, 1100 mm का इसमें हेडरूम मिल जाएगा आपको। और वहीं ड्राइवर के कंफर्ट के लिए कि कितनी पोजीशन उसको मिल रही है, तो यहाँ से यहाँ हैंडल तक की आपको डिस्टेंस मिल जाएगा लगभग 515 mm यानी 1.25 फुट का एक कंफर्टेबल डिस्टेंस आपको मिल जाएगा, जिसमें पैसेंजर हो और ड्राइवर बहुत ही आराम से पसर के बैठ सकता है। बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की। जैसे मैंने बताया था, ये गाड़ी की तरह ही एक मोनोकॉक स्ट्रक्चर, मतलब एक ही स्टील के ढांचे के ऊपर ये बना हुआ है, जो इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। और वहीं फिर से आते हैं इसकी लुक के ऊपर, तो बहुत ही शानदार ये दिखता है। ये 3 रंगों में आता है। पहला जो आपके पास खड़ा है ये ग्रे कलर, दूसरा काला पीला जो अक्सर सिटीज़ में पास होता है एक ऑटो के लिए, गवर्नमेंट ऑटो के लिए वही रंग पास होता है, और एक सफ़ेद नीला कलर भी इसके अंदर आपको मिल जाएगा। तो जो भी चॉइस का ऑफ कलर आप चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। फ्रंट लुक काफ़ी सुंदर है, एक अच्छा मड फ्लैप आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। महिंद्रा का लोगो बहुत शानदार बीच में चमकता हुआ, उड़ो की बैजिंग यहाँ मिल जाएगी। एक बड़ा सा हेडलाइट चैम्बर मिल जाएगा, ये 2 पार्ट में आता है चैम्बर, नीचे इंडिकेटर और ऊपर हैलोजन हेडलैम्प। अब वहीं पीछे चलते हैं, एक बार आपको दिखाते हैं कुछ। पहले तो आपको चाबी दिखाते हैं। चाबी आम ऑटो जैसी चाबी नहीं है, काफ़ी बड़ी चाबी है इसमें आपको देखने को मिलेगी। पीछे भी काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है ये टेल लैंप्स का, इसमें ब्रेक इंडिकेटर और हैज़ार्ड लैंप्स आपको दिख जाएंगे। सामान रखने के लिए और स्पेयर टायर की जगह इसके अंदर मिल जाएगी। इसको खोलने के लिए ये चाबी है, इसको हम घुमाएंगे। एक स्पेयर टायर, एक बैटरी, और ये आपका नीमो सिस्टम। ये क्या है आपको डिटेल में आगे बताते हैं हम। ये ऑटो एक इलेक्ट्रिक ऑटो है, इलेक्ट्रिक मोटर के साथ और बैटरी पैक के साथ आती है। इसमें आपको बैटरी पैक ये ड्राइवर की सीट के नीचे मिल जाएगा। 11.7 किलोवाट आवर का बैटरी पैक इसमें मिल जाता है, और यहाँ से ये आपका चार्ज होगा। 3 किलोवाट का चार्जर कंपनी साथ में देती है, जो मोटा मोटी 4.5 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है।
वहीं का बात करते हैं अब मोटर की। इलेक्ट्रिक मोटर जो इसमें आती है उसकी पीक पावर है 10 किलोवाट की, और जो टॉर्क मैंने खुद टेस्ट करा और आगे भी आपको दिखाते हैं। टॉर्क जो ज़ोर ये निकाल के देता है बहुत ज़्यादा है, 55 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकाल के देता है ये कमाल का ऑटो। तो पहले ड्राइवर के पास क्या क्या फीचर है उससे पहले आपको दिखाते हैं पैसेंजर के लिए क्या लाइए। वैसे तो ये पासिंग है इसकी ड्राइवर प्लस 3 पे, पर स्पेशियस इतना ज़्यादा है कि आप अपने हिसाब से उसमें पैसेंजर बिठा सकते हैं। आप देख के पता चल जाएगा, यहाँ कंफर्टेबली 4 लोग बैठ सकते हैं। कुछ मैंने देखा है ऑटो में जब इतनी ज़्यादा स्पेस होती है तो चिल्ड्रन सीट यहाँ लगा लेते हैं अपने ड्राइवर भाई, तो उससे और ज़्यादा सीट बढ़ जाती हैं। बाकी वो अलाउड नहीं है, लीगल नहीं है, तो आप संभल के ये काम कीजिए। आप स्पेस देखिए कितनी ज़्यादा है, तो बहुत ही आरामदायक यहाँ बैठ सकते हैं। और वहीं मैंने सामान रखने की जगह, एक तो थोड़ी सी जगह आपको स्पेयर टायर की जगह भी मिल जाएगी, और थोड़ा बहुत सामान आप यहाँ पर भी रख सकते हैं। कंपनी इसके साथ ये फैब्रिक का काम करके देती है, काफ़ी अच्छा प्रीमियम है और ये ख़राब भी नहीं होता। अब आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी इसमें एक जो एक्सेस करने के लिए पीछे का कैबिन, एक डोर आपको यहाँ मिलेगा, दूसरा फिक्स्ड है, लॉकेबल है, पर आप चाहें तो आउटर मार्केट से वो कस्टमाइज़ करवा के खुलवा भी सकते हैं। अब आगे चलते हैं, जो इसकी खास चीज़ें हैं ड्राइवर के लिए ये क्या लेकर आई है। सबसे पहले तो एक जो ड्राइविंग पोजीशन काफ़ी अच्छी है। आप देखिए ये जो सीट आपको मिल रही है पूरा शोल्डर तक जा रही है, तो लंबे समय तक भी आप इसको ड्राइव करते हैं तो काफ़ी कंफर्टेबल है। कंफर्टेबल एक और चीज़ में है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक है तो ज़ीरो वाइब्रेशन, ज़ीरो नॉइस के साथ ये आपकी ऑटो आती है। अब एक बहुत ही बड़ा इंस्ट्रूमेंट, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिल जाएगा। यहाँ आप सब कुछ चीज़ें देख सकते हैं कि रेंज क्या है, बैटरी परसेंटेज क्या है, कितने किलोमीटर है, अभी कितने किलोमीटर चलना है, कोई प्रॉब्लम है, इश्यूज़ हैं, तो वो सब आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। बाकी हैंडल के ऊपर ही जैसे स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल होते हैं, वैसे ही इन हैंडल कंट्रोल्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। लेफ्ट साइड आपको इंडिकेटर, राइट लेफ्ट, यहाँ से आप हाई बीम, लो बीम, और एक ये शानदार हॉर्न आपको इधर मिल जाएगा। ये फिक्स्ड है। ये आपका थ्रॉटल साइड है, राइट साइड। इसमें आपको फॉरवर्ड थ्रॉटल और रिवर्स थ्रॉटल दोनों ही देखने को मिलते हैं। रिवर्स थ्रॉटल का मतलब यहाँ ब्रेक से आता है। आप ब्रेक के लिए 2 चीज़ें, या तो ये नीचे आपको पैडल ब्रेक मिल जाएंगे, या आप कंफर्टेबली पैर को पीछे करिए और रिवर्स थ्रॉटल करिए, ये तब भी गाड़ी रुक जाएगी। और इलेक्ट्रिक है तो कमाल की बात इसमें एक और ये चीज़ है कि जब भी आप ब्रेक दबाएंगे, चाहे रिवर्स थ्रॉटल हो चाहे पैडल हो, ये आपका रीजनरेटिव ब्रेकिंग करेगी, यानी जितना किलोमीटर आप ट्रैवल करेंगे उतना ज़्यादा ये और रेंज आपको निकाल के देगी। अब इधर क्या क्या आपको बटन्स मिल जाते हैं वो आपको दिखाते हैं। इसमें रिवर्स, न्यूट्रल और ड्राइव मोड आपको यहाँ देखने को मिलेगा। करना कुछ नहीं है, ब्रेक दबाना है और फिर ये रिवर्स पे डालना है, तो ये इस वक्त रिवर्स पे चली गई। मुझे बस फॉरवर्ड थ्रॉटल देना है, ये गाड़ी पीछे चली जाएगी। न्यूट्रल में न्यूट्रल रहेगी, और ड्राइव मोड पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे जिसमें हमें यहाँ से चेंज कर सकते हैं। पहला है रेंज मोड। रेंज मोड है इसका सबसे ज़्यादा रेंज निकाल के देने वाला। जब आपको लंबे सफ़र पे जाना हो तो आप रेंज मोड दबाइए। वैसे तो इसमें सर्टिफाइड रेंज आपको मिल जाएगी 265 किलोमीटर की, पर रियल वर्ल्ड रेंज ये निकाल के देती है लगभग 200 किलोमीटर की। तो ज़्यादा किलोमीटर डिस्टेंस आपको ट्रैवल करना है, आप एक ही सवारी हैं, तो आप रेंज मोड का यूज़ करिए। ये लंबा सफ़र लगभग 200 किलोमीटर की रेंज निकाल के देती है। अब दूसरा मोड आपको दिखाते हैं, ये यहाँ से हम चेंज करते हैं। यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे चेंज हो गए राइड मोड, यानी सवारी लेकर जब आप सिटी में ड्राइविंग करते हैं तो ये राइड मोड का इस्तेमाल करिए। अच्छा टॉर्क ये निकाल के देगा, आपका लैग भी ना आए और सिटी के ट्रैफिक में ज़्यादा बैटरी लॉस भी ना हो, तो ये राइड मोड करके देगा। लास्ट फीचर है इसका कमाल का फीचर, जब आपको ये बनाना हो रेस का घोड़ा यानी रेस मोड, जब आपको इसको स्पीड से चलाना हो, बहुत ज़्यादा हाई टॉर्क चाहिए हो, बहुत ज़्यादा स्पीड चाहिए हो, तो आपको ये रेस मोड लगाना है। लगभग 55 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज निकाल के देता है और टॉर्क भी इसका 55 न्यूटन मीटर का ही है। बाकी ये सारे मोड कैसा परफॉर्म करते हैं ये आगे आपको ये डाइव करके हम बताएंगे। बाकी आपको सामान रखने के लिए एक ग्लव बॉक्स यहाँ मिलेगा जो लॉकेबल है। ये जो चाबी है इसी से ही आपका ये खुल जाएगा।
आप इसमें छोटा सामान, थोड़ा बहुत सामान यहाँ रख सकते हैं। बाकी वाटर बॉटल रखनी हो एक जगह आपको यहाँ मिल जाएगी, बाकी पीछे आपको डोर्स में वाटर बॉटल की स्पेस भी मिल जाएगी। और वहीं बैटरी कट ऑफ का स्विच एक यहाँ पर दे रखा है, आपको ये पार्क करके जानी हो तो बैटरी को आप हटा दीजिए, उतनी बेटर आपकी बैटरी लाइफ रहती है। 2 बड़े ORVM आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। बाकी आप चाहते हैं तो एक रेयर मिरर आप यहाँ भी इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी पीछे देखिए एक अच्छा पीपिंग विंडो दे रखी है, तो यहाँ से भी आप रिवर्स कर सकते हैं। बाकी इसमें 3-4 एडिशनल एक्सेसरीज आती हैं जो आप एडिशनल कॉस्ट पे ले सकते हैं, जैसे रिवर्स पार्किंग कैमरा, जैसे सीट कवर और 2-4 और चीज़ें, जैसे म्यूजिक सिस्टम की स्पेस यहाँ दे रखी है। अपने शोरूम से पूछकर यहाँ पर आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ड्राइवर के लेफ्ट साइड पे हमें ये कुछ और बटन देखने को मिलते हैं। ये लाइट वाला आपके जो आगे हेडलैम्प है उसका ये ऑप्शन है। सबसे पहले ये ऑफ रहेगा, दिन में चला रहे तो ऑफ रखिए। दूसरा है ये पार्किंग लाइट्स, अब आपको दिखेंगी ये छोटा लाइट जो मेन लैम्प के नीचे लाइट है वो जल रही है। अब हम इसको मेन लैम्प ऑन करेंगे, अंधेरे में चलानी है तो आपका मेन लैम्प ऑन हो जाएगा और बहुत बेहतरीन आपको लाइट्स देखने को मिलेंगी। अब ये आपको वाइपर बटन देखने को मिलेगा, ये दबाइए और आपकी बेहतरीन इंडस्ट्री में सबसे बड़ी विंडो इससे क्लीन हो जाएगा। और ये साथ में ये जो लाल बटन आप देख रहे हैं ये है इसका हैज़र्ड लाइट, और साथ ही में एक आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट यहाँ देखने को मिल जाएगा जिसमें आप अपना फ़ोन वगैरह आराम से चार्ज कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों टायर पे। इसमें आपको कोई स्टैंडर्डाइज टायर मिलते हैं, 12 इंची के ट्यूबलेस टायर आते हैं। और सस्पेंशन जो इसकी राइड को और ज़्यादा कंफर्टेबल बनाता है, तो आपको फ्रंट में सस्पेंशन ड्यूल फोक सस्पेंशन मिल जाएगा और वहीं पीछे हाइड्रोलिक कॉयल सस्पेंशन आपको इसमें देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इसकी वारंटी की। इसमें आपको 6 साल की वारंटी और 1.5 लाख किलोमीटर की वारंटी मिल जाएगी। और महिंद्रा आपके पैसे बचाने के पीछे पड़ा हुआ है, तो आपको इसमें 1 लाख किलोमीटर तक फ्री सर्विस मिलेगी, तो आपका पैसा बहुत सेव करेगी ये उड़ो। अब हर उड़ो आती है नीमो ऐप के साथ जो 1 साल तक बिल्कुल फ्री है। इसमें ये एक टेलीमेटिक सिस्टम है, यानी आपके फ़ोन पे इस गाड़ी की सारी डिटेल आ जाएगी, जैसे बैटरी हेल्थ, गाड़ी की हेल्थ, कितने किलोमीटर की रेंज इसके अंदर है, इसकी बैटरी परसेंटेज ये बताएगा, और साथ में सर्विस इंटरवल, ड्यू कब है सर्विस वो आपको रिमाइंडर देगा, और आपकी GPS लोकेशन भी ये नीमो ऐप करके देगा। अब इसमें कई और फीचर्स आते हैं जैसे कि हिल होल्ड असिस्ट फीचर, इसका बढ़िया ग्रेडेबिलिटी, वो हम टेस्ट करेंगे इसकी राइड लेके। तो चलिए साथ में चलते हैं। चाबी हमने लगा दिया है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका ऑन हो गया। अभी ये न्यूट्रल मोड के अंदर है, हमें इसको ड्राइव मोड पे डालेंगे। तो ड्राइव मोड पे डालते ही ब्रेक हमने दबाना है और ये गाड़ी रेंज मोड पे आ गई है, यानी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रेंज निकाल के देगी। अब इसकी एक गाड़ी की कमाल की चीज़ वो है कि आपको इसमें क्रीप मोड मिल जाएगा, यानी बार बार आपको थ्रॉटल दबाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ब्रेक दबाइए। अगर आप एक ऐसे ट्रैफिक में हो जिसमें बम्पर टू बम्पर गाड़ी चल रही हो तो उसमें ये एक ही स्पीड पे आगे चलती रहेगी, बस आपको ब्रेक दबाना है, जो काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। वो आपको सबसे पहले फीचर हम दिखाते हैं। अब ये अपने आप चल रही है, देखिए मैंने कुछ भी इसमें थ्रॉटल नहीं दबाया, एक स्पीड पे ये अपने आप चल रही है। अब मेरे को ब्रेक दबाना है, मैं ब्रेक दबाऊंगा, जैसे ही मैं ब्रेक रिलीज करूंगा ये गाड़ी अपने आप ही आगे बढ़ने लग जाएगी, जो इसका क्रीप मोड है। और यही सेम चीज़ ये रिवर्स मोड के साथ भी करता है। तो आप इसमें एक बार इसको आप दबाइए, ये पीछे अपने आप जाएगी, ब्रेक दबाइए ये रुक जाएगी, फिर ब्रेक से अपना पैर हटाइए, ये वापस पीछे चलना लग जाएगी, जो काफ़ी अच्छा एक फीचर दिया है महिंद्रा ने यहाँ पर। तो चलाने में काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस है, इलेक्ट्रिक है तो हाई टॉर्क के साथ आती है, तो थोड़ा सा थ्रॉटल देते ही एकदम से ये भागती है गाड़ी। इस गाड़ी में आते हैं 3 मोड, जैसा मैंने आपको बताया था, रेंज, राइड और रेस मोड। तो हम पहले रेंज मोड पे इस गाड़ी को डालें और देखते हैं ये मैक्सिमम स्पीड कितनी निकाल के देती है। वैसे ही इस मोड के अंदर ये सबसे ज़्यादा रेंज, किलोमीटर रेंज निकाल के देती है। स्पीड थोड़ी कम होती है पर वो आज हम ये जांचते हैं। ये हमने थ्रॉटल दबा दिया है फुल पे, अब ये देखिए आप स्पीड मैक्सिमम करती जा रही है।
तो रेंज मोड पे इसकी मैक्सिमम स्पीड लगभग 44 से 45 किलोमीटर पर आवर की रही। अब इसको हम डालते हैं इसके राइड मोड के अंदर। ये इस वक्त राइड मोड के अंदर है और ये सिटी ड्राइविंग के लिए ये बेहतर है गाड़ी। तो आइए इस रेंज को टेस्ट करते हैं, इसमें क्या ये मैक्सिमम स्पीड निकाल के देती है। तो राइड मोड पे जैसा आपने देखा इसकी मैक्सिमम स्पीड गई 47 से 48 किलोमीटर पर आवर की। तो अब इसको डालते हैं इसके रेस मोड पे। हम भी धूम मोड पे आते हैं इसके साथ। काश एक और उड़ो होती तो हम रेस लगाते हैं, पर अब हमने इसको डाल दिया रेस मोड पे और इसकी टॉप स्पीड है 55 से 58 किलोमीटर प्रति आवर की। आइए रेस लगाते हैं इसके साथ। तो बहुत मजा आ गया, एकदम थ्रिल हमें महसूस हुआ ये गाड़ी चला के। 55, 56 और मैक्सिमम 58 तक इसकी टॉप स्पीड चली जाती है। तो काफी ज्यादा मजा आया हमें इसको चला के। और इस गाड़ी के अंदर आपको, इस उड़ो के अंदर 3 मीटर का टर्निंग रेडियस मिल जाएगा, वो हम आपको दिखाते हैं। और इंक्लाइन के ऊपर इसकी ग्रेडेबिलिटी आपको मिल जाएगी 25% की, जो आपको बड़े ट्रक बसेस में भी नहीं देखने को मिलती। तो ये गाड़ी जितनी सुंदर दिखने में है उतनी बेहतरीन चलाने के अंदर भी है। तो मेरे को तो ये गाड़ी भा गई, बहुत पसंद आई। अब बात करते हैं इसकी कीमत पे। ये गाड़ी आपको पड़ेगी 3,94,900 रुपए की। बाकी आशा करते हैं ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैं आदित्य गोयल आपसे इजाजत लेता हूं अपने साथी प्रथम के साथ। तो हमारे चैनल मोटर फ्लो को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। नमस्कार।